अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 400 मिसाइल दाग दिए गए। इसराइली फौज ने 180 मिसाइलों की तस्दीक कर दी। तल अवीव समेत इसराइल के कई शहर सायरन और धमाकों से गूंज उठे। इसराइली आयरन डोम हमला मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा है, जबकि इसराइली फौज का कहना है हमले में जानी नुकसान हुआ। दिफाई निज़ाम ने बहुत सी मिसाइलों को मार गिराया। मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने वाले इसराइल को सबक सिखा दिया। ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। सयूनी रियासत पर 400 से जायद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। ईरान की तरफ से मुतादिद ड्रोन हमले भी होते रहे। ईरानी हमले के बाद तल अवीव और बैतुल मक़दस समेत कई इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। मिसाइल जहां गिरे तबाही ही तबाही नजर आई। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरानी हमलों से गैस की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कुछ मिसाइल एयरबेस के करीब गिरे, जिससे आग भड़क उठी। उधर हिजबुल्लाह ने भी दुश्मन के औसान खता कर दिए। लबनान से भी तल अवीव पर कई रॉकेट बरसा दिए। दो तरफा हमलों के साथ साथ इसराइली इलाकों में मज़ाहमती ग्रुप भी हरकत में आए। तल अवीव और जाफा में कई मकामात पर फायरिंग कर दी। मज़ाहमती ग्रुपों के हमलों में 14 इसराइली शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल, इराक और उर्दन ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। हमले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने तेहरान को धमकी दे दी है। कहा कि ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। वैसे इसराइल पर हमला बेअसर दिखाई देता है। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। आज का हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर है। ईरान को हमले के संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की धमकी। कहा कि ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिल कबूल है। पहले ही बता दिया था कि हमला किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। इसराइल के 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया। हसन नसरुल्लाह इस्माइल हानिया की शहादत का बदला ले लिया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। ईरानी बाजारा ने इनकलाब का वाज़ेह पैगाम दो टोक। कहा कि इसराइल के अंदर अहम तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया है। सहूनी हुकूमत के दहशतगर्दाना इकदाम के खिलाफ ईरान के इकदाम जारी रहेंगे। हमास का इसराइल पर हमले का खैर मकदम। फलस्तीनी ग्रुप ने ईरानी मिसाइल दागने को बहादुरी करार दिया। कहा कि तमाम अरब ममालिक भी इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद हो जाएं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। खामनाई की इसराइल को धमकी। कहा कि हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, शिकस्त नहीं हो सकती। हक पर खड़े रहने वालों की ही आखिर में कामयाबी होती है। तो दूसरी जानिब ईरानी सदर ने इसराइल को इंतबाह किया कि हमारे साथ तनाज़े में ना पड़ो। नेतन्याहू याद रखो कि जंग नहीं चाहते मगर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तेहरान ने सहूनी काबिज रियासत की जारियत का सख्त जवाब दिया। हमारे इक़दाम कौमी मफादात और शहरियों के दिफा के लिए हैं। अब खबर यह है कि बरतानिया और जर्मनी दहशतगर्द इसराइल के हक में खुलकर सामने आ गए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान को खत्ते को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। केयर स्टारमर का कहना था कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सी को बंद करना चाहिए। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पर ईरानी हमले की मसम्मत कर दी। कहा कि ईरान को फौरी तौर पर हमला बंद करना चाहिए। उर्दन और इराक ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इराक के मुज़ाहमती ग्रुप की अमरीका को वार्निंग। कहा कि अमरीका ने ईरान पर हमलों के लिए फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल की तो निशाना बनाएंगे। अब आपको बताएं कि ईरान पर इसराइल के मिसाइल हमलों पर फलस्तीनी में और बच्चों और बड़ों का खुशी का इजहार। शहरी सड़कों पर निकल आए। गजा में लोगों ने इसराइल पर मिसाइल गिरते देखकर मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाई। ईरान में भी अवाम का जश्न, परचम लिए सड़कों पर निकल आए। इसराइल की लबनान पर बमबारी जारी। जनूबी बैरूत पर ताज़ा फिजाई हमलों में अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। कोयती सिफारत खाने के करीब भी इमारत पर इसराइली जंगी तैयारों ने बम बरसाए। दिन भर हमलों में 95 लबनानी शहीद हो गए। सैकड़ों जख्मी है। जहरा अस्पताल के करीब हजारों बेघर शहरियों ने पनाह ले रखी है। इसराइली फौज का लबनान में दाखिल होने का दावा, जबकि हिजबुल्लाह ने मुस्तरद कर दिया है। इसराइल ने दावा किया था कि फौज टैंक और आर्टिलरी लेकर जनूबी लबनान में घुस गई है।
अब आपको बताएं कि लबनान के बाद इसराइल तुर्क सरजमीन पर नजरें जमाएगा। ग्रेटर इसराइल का यही मंसूबा है। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब, कहा कि काबिज फौज एक तरफ फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रही है तो दूसरी तरफ लबनान पर हमलावर है। इसराइल को अगर अभी ना रोका गया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। उन्होंने इसराइल को खबरदार किया कि लबनान में जमीनी ऑपरेशन के नताइज माजी जैसे नहीं होंगे। लबनान का दिफा गजा के दिफा जैसा नहीं है। इससे पहले मजीद खूनरेजी हो, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी इदारे इसराइल को रोकें। आलम इस्लाम को भी लबनान का साथ देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्किया के अवाम लबनानी भाई को कभी भी मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। ईरान का इसराइल पर हमला। आपको बताएं कि PIA ने तमाम परवाजों को ईरानी फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों फ्लाइट ऑपरेशन को अहकाम जारी कर दिए। तमाम परवाजों का फ्लाइट प्लान असर-ए-नौ तरतीब दिया जा रहा है। सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फिजाई हुदूद को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए मुल्तान पहुंची है। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर को शुरू होगा। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। खबर ये है कि बाबर आजम ने वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी मेरे लिए एक फख्र थी। सबने सपोर्ट किया, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। टीम के साथ अपना ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बतौर खिलाड़ी क्रिकेट पर तवज्जो देना चाहता हूं। कप्तानी अच्छा तजुर्बा था मगर वर्कलोड ज़्यादा था। बाबर आजम ने कहा कि मैंने पिछले माह PCB मैनेजमेंट को कप्तानी छोड़ने के फैसले से आगाह कर दिया था। अब वक्त आ गया कि मैं मुकम्मल तौर पर अपनी गेम पर फोकस करूं। कप्तानी हमेशा एजाज़ होती है लेकिन इसका इजाफी दबाव होता है। मैं अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना चाहता था। मैं अपनी बैटिंग का मजा लेना चाहता हूं। अपना कीमती वक्त दोस्तों और फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूं। यहाँ आपको बताएं कि हम चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। काजी फाइज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह कोई भी आईनी अदालत में बैठे, हमें कोई मसला नहीं। अपोजिशन कह रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को आईनी अदालत का सरबराह ना लगाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अवामी नुमाइंदों को कानून में तब्दीली का इख्तियार है। किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सज़ा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे और हम चू तक ना कर सके। वो ये चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा, मैं अपनी मर्जी की आइन नहीं बनाऊंगा, अपना मर्जी की कानून नहीं बनाऊंगा, जो भी चाहे सियासत पे असरात हो तो चले, उस पे एतराज है, मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। आई होल्ड बोथ जस्टिस फायज ईसा एंड मंसूर अली शाह इन द हाईएस्ट रिगार्ड। मैं उस पे इतना कह सकता हूं कि जहां तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। आई हैव नो इशू। आई डोंट वांट टू फिक्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फॉर जस्टिस फायज ईसा या जस्टिस मंसूर या एनी ऑफ द अदर जजेस। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि सियालकोट में देरीना दुश्मनी पर 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। किला कालरवाला में गाड़ी को निशाना बनाए। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। फरीकैन के दरमियान शेखपुरा में ज़मीन का तनाज़ा था। IG पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। DPO सियालकोट ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं। मुल्ज़िमान की तलाश शुरू। अब आपको बताएं कि कोरंगी मदीना कॉलोनी में नौजवान के कत्ल के इल्जाम में मियाँ बीवी गिरफ्तार कर लिए गए। नौजवान की हलाकत का वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल निकला। माड़ीपुर से मुबैना अगवा होने वाली खातून का सुराग नहीं मिल सका। खातून टीचर के मुबैना लापता होने पर मुकदमा बहन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना माड़ीपुर में दर्ज किया गया। AVLC और सराबकोट पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 3 मसरूका मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने वाली चाबियां और कटर भी बरामद कर लिया गया। साइट एरिया जिया कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब फायरिंग से शाहजादा वल्द रहम दिल जख्मी हो गया।
अब ये जानिए कराची में चिकनगुनिया वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा है। जिनौर सिविल अस्पताल में रोजाना 100 के करीब मरीज आने लगे। सरकारी अस्पतालों में तशखीसी किट नायाब हो गई हैं। महकमा सेहत के मुताबिक किट की खरीदारी के अहकाम जारी कर दिए गए। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में भी मौसम खुश्क और मरतूब रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ ममालिक में आज साल का दूसरा सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 3 अक्टूबर की रात 2:47 पर सूरज ग्रहण अख्ताम पसीर होगा। सूरज ग्रहण जनूबी और शुमाली अमरीका, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। यहाँ आपको बताएं करारदाद मकासद के 75 साल मुकम्मल होने पर कराची में डायमंड जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान समेत तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली अजीम शख्सियात को खराज तहसीन पेश किया गया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी तरह। ये बोलिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।